गणेशाय नमः। भक्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बुधवार का दिन विघ्नहर्ता गणेश जी को समर्पित है। भगवान गणेश जी को सभी देवी देवताओं में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त है। किसी भी शुभ व मांगलिक कार्य की शुरुआत गणेश जी का पूजन करने के बाद ही होती है और ऐसा कहा जाता है कि जिसकी कुंडली में बुध दोष होता है उसको बुधवार के व्रत अवश्य करने चाहिए। मान्यता है कि गणेश जी जिस पर अपनी कृपा बरसाते हैं उस व्यक्ति के जीवन में कोई कष्ट नहीं होता। बुधवार के व्रत करने से व्यक्ति धन धान्य से पूर्ण, सुखमय और रोग दोष से मुक्त हो जाता है। वह घर में सुख शांति का वास होता है। बुद्धि, विद्या और ग्रहों की शुभता के लिए आइए जानते हैं कि इस व्रत की क्या विधि है, क्या नियम है और इस व्रत को कब शुरू करना चाहिए। बुधवार व्रत कब से शुरू करें? धर्म ग्रंथों के अनुसार किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार से इस व्रत को शुरू करना उचित माना गया है। मनोकामना पूर्ति के लिए इस व्रत की संख्या 7, 11 या 21 होनी चाहिए। आखिरी व्रत वाले दिन विधिवत पूजा कर उद्यापन करें। मान्यता है कि पितृपक्ष में इस व्रत को शुरू नहीं करना चाहिए। बुधवार व्रत के नियम। बुधवार के व्रत में नमक से युक्त भोजन ग्रहण ना करें और शाम को पूजा के बाद प्रसाद से व्रत को खोलें एवं उसके बाद फलाहार करें। बुधवार को हरे रंग का विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन पूजा में हरे रंग का वस्त्र पहने। साथ ही हरी वस्तु का दान जैसे हरी मूंग दाल, हरा चारा और हरा ही वस्त्र दान करें। बुधवार व्रत विधि। इस दिन सुबह प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर सामर्थ्य के अनुसार व्रत का संकल्प लें। फिर गणेश जी को रोली, मूली, अक्षत, जनेऊ, दुर्वा यानी घास, दीपक, धूप, फूल आदि अर्पित करें। उसके पश्चात गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं और बुधवार व्रत की कथा सुनें। बुध देव का स्मरण कर बुध यंत्र की पूजा करें। जल में हरी इलायची डालकर बुध देवता को अर्घ्य दें तथा ओम भ्राम भ्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः मंत्र का 5 बार जाप करें। साथ ही गणेश चालीसा का भी पाठ करें और फिर आरती कर गरीबों को हरी वस्तुओं का दान दें। बुधवार व्रत कथा। एक समय एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए अपने ससुराल गया। वहाँ पर कुछ दिन रहने के पश्चात सास ससुर से विदा कराने के लिए कहा, किंतु सबने कहा कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करते। वह व्यक्ति किसी प्रकार से ना माना और हठधर्मी करके बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने नगर को चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। तब वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर जल लेने चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के निकट आया तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि ठीक अपनी ही जैसी सूरत और वैसी ही वेशभूषा में वह व्यक्ति अपनी पत्नी के पास रथ में बैठा हुआ है। उसने क्रोध से कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा हुआ है। दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी ससुराल से विदा कराकर ला रहा हूँ। वे दोनों व्यक्ति परस्पर लड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आकर लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन है? तब पत्नी शांत ही रही क्योंकि दोनों एक ही जैसे थे। वह किसे अपना असली पति कहे। वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे परमेश्वर, ये कैसी लीला है कि सच्चा झूठा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना चाहिए था। तब उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और
उस व्यक्ति ने बुद्ध देव से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी। बुद्ध देव उसको क्षमा दान देकर अंतर्ध्यान हो गए। वह अपनी स्त्री को लेकर घर आया तथा बुधवार का व्रत वे दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक करने लगे। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता अथवा सुनाता है उसको सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। ओम गणेशाय नमः।